हेलो फ्रेंड्स, क्रिस्टल कोचिंग में आपका स्वागत है। कल एक वीडियो मैंने भेजा था, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन थे उसका वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा। तो आज उसी 4 क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये मैंने नाम दिया है पार्ट 3, और उसी 4 क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा, वो समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब आपको एक सिचुएशन दी हुई है, मतलब एक सिचुएशन आपको बना के दी है। डज द लिस्ट ऑफ द नंबर, वो सिचुएशन से जो नंबर निकल के अगर आप लेके आते हो, मतलब एक सिचुएशन आपको दी है, उस सिचुएशन से आपको जो नंबर मिलेंगे, क्या वो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमें बताना है। ये लास्ट में लेने का कारण यही था कि पहले आप समझ लो कि एपी किसको बोलेंगे, हम कॉमन डिफरेंट किसको बोलेंगे, कॉमन डिफरेंट कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंट क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया है। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया है कि भाई द टैक्सी, एक टैक्सी है, मान लो कि यहाँ पे एक टैक्सी है, वो उसका रेंट क्या है बेटा? अगर मान लो कि आपको कहीं जाना है तो उसका रेंट है ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब अगर 1 किलोमीटर आपको जाना है तो उसका फेयर है 15 रुपये। कितना है? 15 रुपीज का फेयर है। मान लो कि यहाँ पे ए है, ए सिटी है, और यहाँ पे मान लो कि बी सिटी है, ठीक है। और आपको अगर ए से बी तक जाना है, कहाँ जाना है? ए से बी तक जाना है। तो ये क्या बोल रहा है कि टैक्सी का फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मगर अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है, मान लो कि यहाँ से ये एरिया कितना है? 1 किलोमीटर है। अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपका रेंट कितना है बेटा? 15 है। अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का तो 15 है ही, लेकिन एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर के लिए, एडिशनली किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना है? 8 रुपये ज्यादा पे करना है। मतलब अगर आपको 2 किलोमीटर जाना होगा तो 15 + 8, 15 + 8 इज इक्वल टू 23। मतलब आपको यहाँ पे 23 रुपीज पे करने होंगे। अगर मान लो कि आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 है ही, लेकिन 2 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा अगर आप पे करोगे तो 2 किलोमीटर के एक्स्ट्रा कितना होंगे? 16 रुपए। तो ये कितने होंगे? 31 होंगे। समझ रहे हो? 1 किलोमीटर के फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं? 15। अगर 2 किलोमीटर के लिए मैं देखूं तो 15 रुपए, तो 1 किलोमीटर प्लस 8 रुपए एक्स्ट्रा, तो ये आपको कितने हुए? 23 रुपीज। अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, और बाकी के 2 किलोमीटर के लिए कितना? 8 रुपीज। मतलब 15 + 16 इज इक्वल टू कितने होंगे? 31 रुपीज। अगर 4 किलोमीटर आप ट्रैवल करो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 प्लस यहाँ पे 3 किलोमीटर का एक्स्ट्रा 8 रुपीज, मतलब 15 + 24 इज इक्वल टू कितने होंगे? 39। अब ये जो नंबर निकल के आए हैं 15, 23, 31, 39 एक्स्ट्रा, एडिशनली आप जितने भी नंबर लो, क्या ये एपी है? ये 100% एपी है। देखो कि सब जगह पे डिफरेंट क्या आ रहा है? सेम डिफरेंट 8 आ रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A + D, इसको मैं ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे A + 2D भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे A + 3D जैसा ही है। तो ये इस वजह से ये A + D, A + 2D, A + 3D जैसा है, इसीलिए ये एपी है। मतलब ये A + D, A + 2D, A + 3D जैसा है, इसीलिए ये क्या है? ये एपी है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। पूरे बुक का अगर कोई हार्ड क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि जिसको समझने में आपको दिक्कत ज्यादा होगी, तो ये वाला क्वेश्चन है। अगर इसको आप एक एक्स लेके अगर सॉल्व करोगे तो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक अलग तरह से सोचने की कोशिश करता हूं। बेटा क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेशर इन द सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव द 1/4 ऑफ द एयर इन रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बेटा अगर ये एक सिलेंडर है, मान लो कि ये एक सिलेंडर में आपको ले लेता हूं, ये ऐसा एक क्या है? ये सिलेंडर है। ये क्या है? एक सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है। ये सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है बेटा? तो हवा भरी हुई है।
क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। अगर इसमें से आप 1/4 हवा को बाहर निकालो, जितनी है उसमें से 1/4 हवा को क्या निकालो? बाहर निकालो। तो जो अंदर बची हुई हवा होगी, कुछ तो बचा होगा अंदर, यहाँ पे मान लो कि कुछ बचा है, तो बची हुई पहले लिख दो कि यहाँ पे मान लो कि 10 बची, 10 बची। ये 10 के भी 1/4 निकालो, जो बाहर निकालने के बाद बची वो यहाँ पे लिखो कि चलो यहाँ पे 5 बची, उसके बाद 3 बची, यहाँ पे 2 बची। तो ये बचने वाली हवा का जो रेशियो है वो एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा, वो आपको पूछा है। अब इसको हार्ड बनाना मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं मान लो कि यहाँ पे 1/4 ही हवा निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एपी है कि नहीं पता करने के लिए हम 3 स्टेप लिखने हैं। तो यहाँ पर मैं मान लो कि यहाँ पे 64 यूनिट, आपको कुछ भी 64 केजी हवा है, चलो मान लो कि यहाँ पे 64 केजी हवा है अंदर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप निकालोगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम निकालोगे तो कितनी निकलेगी? तो 1/4 ऑफ 64 केजी की हवा निकलेगी, तो कितना आएगा? 60 केजी निकलेगी हवा, 16 केजी हवा निकलेगी। अगर 16 केजी हवा बाहर निकल गई तो अंदर कितनी बचेगी? तो फर्स्ट टाइम पे बची हुई हवा, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगी रिमेनिंग एयर ऑफ फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू कितनी होगी? 64 माइनस 16, मतलब कितना होगा? 48। कितना होगा? 48। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म क्या आया? ये हमारा ए आया। अब इसकी जितनी, अब यहाँ पे 64 की जगह पे कितनी है बेटा? 48 हवा है। अगर 48 में से मैं 1/4 निकालू सेकंड टाइम, अगर मैं 1/4 हवा ऑफ किस में से निकालू? 48 में से, तो यहाँ पे कितने जाएंगे? 1 2 12 केजी हवा निकलेगी। तो सेकंड टाइम यहाँ पे मैं सेकंड टाइम रिमेनिंग हवा क्या होगी बेटा? तो कितनी थी? 48 थी, उसमें से कितनी निकाली हमने? 12 केजी निकाली, तो यहाँ पे कितनी बची? 36। मतलब हमारा सेकंड टर्म A2 क्या आया? 36। अब हवा यहाँ पे कितनी है? 36 है, उसमें से भी हम क्या निकालेंगे? 1/4। अगर मैं थर्ड टाइम हवा निकालू तो 1/4 ऑफ 36, तो अगर यहाँ पे 1/4 तो कितना आएगा? 12 10 11, 36 को अगर 9 से, तो क्या आएगा? 9 केजी हवा बाहर निकलेगी। तो मैं अगर लिखूं कि थर्ड टाइम रिमेनिंग हवा क्या बचेगी, तो थी कितनी बेटा? 36 थी, उसमें से कितनी निकल गई? तो 9 निकल गई। तो अब कितनी बची? तो क्या 27 केजी बनी। ये हमारा क्या हुआ? A3 हुआ। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रही है? सीक्वेंस हमारी बन रही है 48 36 27। क्या ये एपी है? वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डिफरेंट है? 12 का डिफरेंट है, यहाँ पे कितना डिफरेंट है? 9 का डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है, मतलब ये हमारी इट इज नॉट एपी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? वही समझना है कि भाई एक कंटेनर है, वो कंटेनर के अंदर हवा भरी है, हर टाइम आपको 1/4 हवा क्या करनी है? बाहर निकालनी है, और रिमेनिंग हवा को आपको टर्म लेना है। तो रिमेनिंग हवा हमने क्या निकाली? अगर मान लो हमने मान लिया कि 64 केजी हवा है। आप अगर क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि सर आपने 64 ही क्यों लिया, तो मैंने ओनली फॉर 4 का मल्टीपल लेने की कोशिश की है। 4 का मल्टीपल लेने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि 1/4 निकालूंगा तो ये कट जाएगा। मान लो कि यहाँ पे मैं 25 लेता बेटा, 25 लेता, चलो 25 लेता, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 25 करना होता। अगर 1/4 इंटू 25 करता तो 25/4 मुझे करने होते, तो पॉइंट में आंसर आता। तो पॉइंट में फिर मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाता। तो मैंने क्या किया? 4 का मल्टीपल लेके आपको सॉल्व करके दिखाया। जब आप क्लास में आएंगे बेटा, तो हम इसको x लेके सॉल्व करेंगे कि मान लो कि यहाँ पे कितनी हवा है? x हवा है। अगर x को हम बाहर निकालोगे तो पहले कितनी निकलेंगी? x/4 हवा बाहर निकलेंगी। उसको हम x में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हवा क्या आएगी? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने ये नंबर लेके आपको इजी समझाने की कोशिश की है। चलो नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुआं खोदने की काम चल रहा है। ये कुआं है, मान लो कि ये कुआं, यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉ किया, ये ऐसे कुआं खोदने की कोशिश या काम चल रहा है। देखिए, व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर,
अगर मैं यहाँ से 1 मीटर की खुदाई करूं, कितनी, 1 मीटर की अगर मैं खुदाई करूं, तो कोस्ट फॉर 1 मीटर कितना है बेटा, 150 रुपीज है। अगर राइज एवरी मीटर, फर्स्ट मीटर के बाद राइज एवरी मीटर, एवरी मीटर मतलब अगर 1 मीटर में 2 करो तो एवरी मीटर पे कितने बढ़ रहे हैं, 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो मैं कोस्ट फॉर 2 मीटर के लिए क्या होगा बेटा, 150, और सेकंड मीटर के लिए 50, मतलब कितने होंगे, 200 रुपये होंगे। थर्ड मीटर के लिए कितना होगा, तो कि 150 प्लस 2 टाइम 50 रुपये होंगे, मतलब कितने होंगे, 250 होंगे। ये कैसा है, रेंट जैसा है, हमने आगे ऑटो का जो रेंट काउंट किया वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये भी क्या है, ये रुपीज, यहाँ पे भी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 होगा। सो इट इज AP। और यहाँ भी देख लो, ये A+D जैसा है, A+2D जैसा है, इसके आगे भी A+3D जैसा आएगा, तो ये भी AP बनेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। ये मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा। द अमाउंट ऑफ द मनी इज अकाउंट एवरी ईयर। पहले तो क्वेश्चन बेटा देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट होते हैं, मतलब इंटरेस्ट होते, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल जो आपको रेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट का भी मतलब इंटरेस्ट का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस 1 प्लस R बाय N, R बाय R बाय 100 रेज टू N, R/100 रेज टू N, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर ये A क्या होता है, A मतलब अमाउंट, मतलब 1 साल के बाद कितनी अमाउंट बनेगी वो। P मतलब होता है कि आपने प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल आपने अंदर ऐड किया हुआ है, 1 तो नेचुरल नंबर है, और R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर है। मतलब आपने 10,000 रुपये 8% इंटरेस्ट में किसी बैंक में रख दिए, तो हर साल के बाद जो अमाउंट बनेगी, क्या बनेगी, अमाउंट बनेगी, मतलब आपको हर साल के बाद जो अमाउंट बनेगी, क्या वो AP है, मतलब क्या हर साल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलेगा, अमाउंट तभी तो डिफरेंट सेम रहेगा बेटा। अगर कोई AP है, मान लो कि 10,000 रुपये डाले मैंने, तो एक अगर 10,000, तो पहले साल 11,000 हुए, दूसरे साल 12,000 हुए, तीसरे साल 13,000 रुपये हुए। तो ये हर साल अगर हजार हजार रुपये बढ़ रहे होंगे तभी तो वो AP बनेगी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का सेम नहीं होता, आपको पता है। अगर सेम नहीं होगा तो AP बनने की तो कोशिश है ही नहीं। तो अगर AP नहीं होगी तो ये तो AP बनेगी नहीं, लेकिन हमें तो प्रूव करना है ना। तो इसके लिए हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट में अगर निकालो, अमाउंट इज इक्वल टू P, मतलब कितने हैं, 10,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R+100 रेज टू N, कितने साल है, 1 साल के लिए पहले डाले हैं मैंने। तो यहाँ पे 10,000 इंटू, यहाँ पे 100 में अगर LCM ले लूँ तो यहाँ पे 108 होगा, ये कैंसल, ये कैंसल, तो यहाँ पे कितना होगा, 10,800, मतलब फर्स्ट साल को आपको कितना अमाउंट बनेगा, 10,800 रुपये बनेगा। अगर सेकंड ईयर के लिए मैं निकालू, सेकंड ईयर के लिए अगर 2 साल के लिए मैं निकालू, सेकंड अमाउंट, सेकंड ईयर अमाउंट आपको निकालो 2 साल के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट तो कितनी डाली है बेटा, 10,000 ही डाली है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 80 है, 8/100, और कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 इंटू, यहाँ पे 108 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे 108 डिवाइड बाय 100 होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए। तो 0 0 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो आपको क्या करना होगा, 108 इंटू 108 करना होगा। मैं यहाँ पे 108 कर लेता हूँ मोबाइल से, आप भी घर पे कर लेना, खुद से कर लेना। 108 इंटू 108 इज इक्वल टू होता है 11,664 रुपीज।
मतलब फर्स्ट ईयर का कितना आया, इतना आया, तो अब मुझे थर्ड ईयर का भी निकालना पड़ेगा। थर्ड ईयर का अमाउंट अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे कितना आएगा 10,000, यहाँ पे 1+8/100 रेस टू पावर कितनी आएगी बेटा, 3 साल का है तो 3 आएगी। तो यहाँ पे होगा 10,000 इंटू यहाँ पे 108 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 108 डिवाइड बाय 100 और 108 डिवाइड बाय 100 होगा 100 प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था, ये गया ये गया ये गया ये गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 108 कितनी बार करना है बेटा, 3 बार करना है, और डिवाइड बाय कितने करने हैं, 100 करने हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका आता है 12,597 रुपये और 12 पैसे। तो ये हमारा A1 मतलब फर्स्ट ईयर का कितना हो गया बेटा, 10,800। दूसरे साल का A2 मतलब क्या हो गया, 11,664 हो गया। और A3 अगर मैं निकालूं तो 12,597.12 हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंट में D1 निकालूं और इन दोनों का डिफरेंट D2 निकालूं तो ऑब्वियसली है D1 इज नॉट इक्वल टू D2 होगा। अगर D1 तो होगा तो इट इज नॉट AP बनेगी। क्वेश्चन इजी था, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना अगर आपको आता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन आपको वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि भी कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल पे सेम थोड़ी रहेगा। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिलता, अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला होता तो ये एपी होने के चांसेस थे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल पे कैसा होता है, सेम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर बोला होता तो ये 100% एपी बनता। चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर हम अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा नया कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोशिश करेंगे कि अगर एन टर्म ऑफ एपी, अगर कोई हमें एपी दी हुई है तो उसका एन टर्म कौन सा होगा, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के पूरे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें बोल सकते हैं। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।